Hello students, welcome to Cartography IAS, a revolution in Indian education. I am your mentor अनुज कुमार एंड गाइस आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन लेके आया हूँ जो है सॉइल्स ऑफ इंडिया। इसको हम मैप्स के थ्रू कवर करेंगे आज। सॉइल्स ऑफ इंडिया मतलब कि मृदा के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कार्टोग्राफिया IAS के दो इनोवेटिव कोर्स के बारे में बताना चाहूँगा, जिसमें सबसे पहले है UPSC पंचामृत 2020। UPSC पंचामृत 2020 में आपको 5 मॉड्यूल मिलते हैं, जिसमें नंबर 1 है OWC सीरीज़। OWC सीरीज़ ऑफिशियल वेबसाइट कवरेज। इसमें ऑफिशियल वेबसाइट्स को कवर करेंगे हम हैंड रिटन नोट्स एंड मैप्स के ज़रिए, और ये सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एंड द सेकंड इज़ B2M सीरीज़। इसमें आपको 500 प्लस मैप्स प्रोवाइड करे जाएंगे, जिसमें आपकी फ़ोटोजेनिक मेमोरी यूज़ होएगी इनको याद करने में, और ये बहुत ही ईजिली आपको याद हो जाएंगे। एंड द थर्ड इज़ NCERT माइंड मैप्स। गाइज आप सब लोगों को पता होगा NCERT बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और हम आपके लिए NCERT को हमने ऐसे कवर किया, उसको माइंड मैप के फॉर्मेट में हमने इसको चेंज कर दिया है, जिससे कि आपको याद करने में और रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। इसके बाद फोर्थ मॉड्यूल आता है हमारा करंट कैप्सूल का। करंट कैप्सूल UPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको करके जाना आपके लिए बहुत मैंडेटरी होता है, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा अगर आपने करंट छोड़ दिया तो। एंड द फिफ्थ वन इज़ UPSC मेगा पॉइंटर। UPSC मेगा पॉइंटर ये आपके UPSC प्री के स्पेसिफिक बनाए गए हैं, जो कि 4 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम आ रहा है। उसको पूरा ध्यान में रख के ये मेगा पॉइंटर्स आपके लिए बनाए गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये सब आपको सिर्फ 3999 में मिल जाता है, जिसमें आपको 30 क्वेश्चंस की रिटर्न गारंटी प्रोवाइड करता है कार्टोग्राफी IAS। इसमें आपको 30 क्वेश्चंस की रिटर्न गारंटी प्रोवाइड होती है, नहीं तो एल्स योर मनी विल बी रिफंडेड। आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे अगर इसमें से 30 क्वेश्चन नहीं आए तो चलिए अब हम देखते हैं सेकंड मॉड्यूल कौन सा है। सेकंड मॉड्यूल है संपूर्ण UPPCS 60 डेज क्रैश कोर्स। इसमें आपको पता ही होगा यूपी के एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कार्टोग्राफिया IAS इस मॉड्यूल में इस कोर्स के थ्रू 90 क्वेश्चंस की रिटर्न गारंटी प्रोवाइड करता है, और ये कोर्स आपको मात्र 4999 में मिल जाता है। तो गाइस जल्दी करिए, जल्दी से ये कोर्स बाय करिए और अपने क्वेश्चंस को लॉक करिए। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ओके, अब हम बात करेंगे सॉइल। सॉइल मतलब मृदा। मृदा की बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मृदा होती क्या है, फिर हम देखेंगे कि ये फॉर्म कैसे होती है, फिर हम मृदा से रिलेटेड कि इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, और कैसे कैसे सॉइल का फॉर्मेशन को अफेक्ट होते हैं वेदर के थ्रू। ठीक है, ये सब हम इसमें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर से, सॉइल ऑफ इंडिया। तो गाइस सॉइल्स होते क्या है? सॉइल इज़ नथिंग बट द कॉम्पोजिशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स। सॉइल क्या होता है? कॉम्पोजिशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स मतलब खनिज, खनिजों का मिश्रण को जो बोलते हैं हम सॉइल। अब ये कौन कौन से मिनरल्स होते हैं? जैसे कि सिलिका, आयरन, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, इन सब के कॉम्पोजिशन को हम बोलते हैं सॉइल। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपने कुछ कभी कभी एग्ज़ाम में एक वर्ड भी देखा होगा, ये वर्ड काफ़ी फेमस है, पेडोलॉजी। काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ चुका है ये पेडोलॉजी। पेडोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सॉइल्स। स्टडी ऑफ सॉइल्स को हम बोलते हैं पेडोलॉजी। एंड एक और वर्ड है इसी से रिलेटेड, पैडोजेनेसिस। पैडोजेनेसिस क्या होता है? वो प्रोसेस होता है जिससे सॉइल फॉर्म होती है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पैडोजेनेसिस। क्लियर है सबको? चलिए, सॉइल क्या होता है? सॉइल इज नथिंग बट द कॉम्पोजिशन ऑफ मिनरल्स, एंड अ वर्ड पैडोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ सॉइल, एंड पैडोजेनेसिस मीन्स प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। क्लियर है सबको इतना? चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि सॉइल फॉर्म कैसे होती है। एक तो सबसे पहले आपको अर्थ के बारे में बता दूं मैं। अर्थ के बारे में आपको पता ही होगा, अर्थ की 3 लेयर्स होती है। कौन कौन सी लेयर होती है? ये सबसे अंदर की होती है कोर, इसके बाहर की होती है मेंटल, एंड सबसे बाहर वाली होती है क्रस्ट। क्रस्ट में क्या होता है गाइस? क्रस्ट में यहाँ पे आपके पहाड़ होते हैं, रॉक्स होती है, काफ़ी सारी रॉक्स होती है।
तो इन्हीं रॉक्स से सॉइल्स का फॉर्मेशन होता है। जब ये रॉक्स टूटती फूटती है तो सॉइल्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये टूटती और फूटती कैसे है, कैसे इन रॉक्स का डिकम्पोजिशन होता है, वो अब हम देखते हैं। रॉक का जो मेन जो डिकम्पोजिशन होता है वो होता है वेदरिंग से। ठीक है, चलिए वेदरिंग क्या होती है अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। अभी हम आगे चलते हैं कि कौन कौन से फैक्टर है जो सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। द नंबर वन इज़ पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक मतलब कि जो रॉक है वो किस टाइप की है, बेसाल्टिक है, क्रिस्टल है, इग्निशियस है, किस टाइप की है वो रॉक, उसी से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो वैसी ही सॉइल वहाँ पे फाउंड होती है। तो पेरेंट रॉक पे सॉइल का फॉर्मेशन डिपेंड करता है। ठीक है, इट डिफाइंस व्हाट काइंड ऑफ सॉइल कैन बी फॉर्म फ्रॉम अ गिवन मटेरियल। जैसे कि अगर हम बात करें ब्लैक सॉइल की, ब्लैक सॉइल गाइस डेक्कन प्लेट्यू पे मिलता है। डेक्कन प्लेट्यू पे क्यों मिलता है, क्योंकि डेक्कन प्लेट्यू पे बहुत टाइम पहले वोल्केनिक इरप्शन हुआ था। वोल्केनिक इरप्शन हुआ था वहाँ पे, तो वहाँ पे वोल्केनिक मटेरियल था, तो वो वहाँ पे रॉक थी हमारी बेसाल्ट रॉक। बेसाल्ट रॉक प्रेजेंट है डेक्कन प्लेट्यू पे। तो डेक्कन प्लेट्यू पे बेसाल्ट रॉक से कौन सी सॉइल फॉर्म होती है, उसके जब वेदरिंग हुई बेसाल्ट रॉक की तो हमारी ब्लैक सॉइल मिली। ब्लैक सॉइल में बेसिकली हमारा जो मेन जो कंपोनेंट होता है वो आयरन एंड मैग्नीशियम वगैरह होता है, जिससे कि इसका कलर ब्लैक होता है। ठीक है, एंड देन सेकंड फैक्टर इज़ क्लाइमेट। क्लाइमेट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जहाँ पे गर्मी और जहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी, जहाँ पे ह्यूमिडिटी एंड हॉट क्लाइमेट होगा, वहाँ पे बहुत जल्दी वेदरिंग होगी। क्यों, क्योंकि जैसे कि जहाँ पे मान लो ये ट्रॉपिक का एरिया है 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ। ओके, यहाँ पे आपको पता ही है, यहाँ पे सन की रेज़ हमेशा बहुत तेज़ होती है, तो यहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है। तो इस एरिया में क्या रहता है, हॉट रहता है। तो दिन के टाइम पे जो भी यहाँ पे रॉक्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है, हीट होती है उनकी काफ़ी ज़्यादा। लेकिन रात को क्या होती है, वो ठंडी हो जाती है, कोल्ड हो जाती है। तो ये ठंडा और गर्म का जो भी प्रोसेस चलता है, इससे क्या होता है, इससे रॉक्स के अंदर रॉक्स की जो बाहर की लेयर होती है सबसे पहले वो गर्म होती है, बहुत गर्म हो जाती है। लेकिन जब ठंडे होते हैं तो सबसे पहले बाहर की लेयर ही ठंडी होगी, फिर लेकिन अंदर तब भी गर्म रहता है। ठीक है ना। तो इससे क्या होएगा, जो बाहर की जो लेयर होती है रॉक्स की उसमें क्रैक पड़ जाते हैं। अब क्रैक पड़ जाएंगे तो क्या होएगा, धीरे धीरे यहाँ पे कुछ ना कुछ प्लांट वगैरह या कुछ ना कुछ जो भी आपके छोटे छोटे जानवर होते हैं, रोडेंट्स होते हैं, रैट्स होते हैं, वो सब इनमें आ जा यहाँ पे खुदाई कर देते हैं, तो ये सब हटा देते हैं। तो क्या होता है, ये सब टूट जाते हैं। टूट के क्या बन जाते हैं, यहाँ पे ये सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, क्लियर है इतना। ऐसे ही क्लाइमेट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आगे हम चलते हैं बायोटा। बायोटा मीन्स बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, जैविक जीव। जब हम जैविक जीव के बारे में बात करते हैं, जैसे अभी मैंने कहा कौन कौन से, जैसे रोडेंट्स हो गए, अर्थवॉर्म हो गए, प्लांट्स भी इवन इम्पोर्टेंट होते हैं। प्लांट की रूट इतनी हैवी होती है, प्लांट की रूट की वो सब कुछ तोड़ते हुए निकल जाती है। ओके, प्लांट की रूट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, प्लांट्स। एंड फोर्थ इज़ टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मीन्स रिलीफ, कि वहाँ की जो रिलीफ है वो कैसी है, टोपोग्राफी कैसी है, वहाँ का तल रूप कैसा है। जैसे कि अगर हम बात करें, एक एरिया है जहाँ पे स्लोप जो है वो जेंटल स्लोप है, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्टीप स्लोप नहीं है, तो वहाँ पे सन की रेज चाहे काफ़ी ज़्यादा पड़ेगी, बारिश भी काफ़ी ज़्यादा आएगी, ठंड भी काफ़ी ज़्यादा आएगी उस एरिया पे। तो वहाँ पे क्या है, वेदरिंग बहुत ज़्यादा होएगी, तो सॉइल फॉर्मेशन, साफ सीधी बात है, सॉइल फॉर्मेशन वहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम बात करें कोई एक ऐसा एरिया जहाँ पे कि स्टीप स्लोप है, अब यहाँ पे सन की रेज बहुत कम आएगी, कुछ टाइम के लिए आएगी, और बारिश भी बहुत कम आएगी, तो यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे जो सॉइल फॉर्मेशन होगा वो बहुत धीरे होएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेदरिंग बहुत कम होएगी। और लास्ट जो हमारा फैक्टर है वो है टाइम। अगर टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर टाइम ज़्यादा दिया किसी एरिया को तो वहाँ सॉइल फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, टाइम अगर वहाँ कम लगा है तो टाइम वहाँ सॉइल फॉर्मेशन कम होएगा। क्लियर है सबको। कौन कौन से फैक्टर है सॉइल फॉर्मेशन के, एक है पेरेंट रॉक, सेकंड इज क्लाइमेट, थर्ड इज बायोटा, फोर्थ इज टोपोग्राफी एंड द फिफ्थ इज टाइम। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम सॉइल का टेक्सचर देखते हैं। टेक्सचर के अकॉर्डिंग हम सॉइल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं।
टेक्सचर मतलब कि इसके जो सॉइल के कण हैं उसके आधार पर, सॉइल के कणों के आधार पे हम इसको कितने टाइप में डिवाइड करते हैं। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज सैंड, बालू, सिल्ट एंड क्ले, चिकनी मिट्टी। अब इसमें हम कणों के जो आधार पे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो इसमें कुछ साइज़ भी होता होगा कणों में। सैंड के एक्चुअली हमारे 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कोर्स सैंड, एक होता है फाइन सैंड। कोर्स सैंड मतलब मोटा सैंड, फाइन मतलब उससे छोटा सैंड, कम मतलब कि काफ़ी महीन सैंड, ठीक है। कोर्स सैंड का जो हम बात करते हैं कणों के साइज़ की, तो इसका जो डायामीटर होता है, ये एक्चुअली डायामीटर है, डायामीटर होता है 2 mm से 0.2 mm तक। क्या होता है कोर्स सैंड का डायमीटर? 2 to 0.2 mm। और वहीं अगर हम बात करें फाइन सैंड की, तो फाइन सैंड का डायमीटर होता है 0.2 mm से 0.02 mm। फिर हम बात करते हैं सिल्ट की। सिल्ट में क्या होता है? सिल्ट को हम गाद भी बोलते हैं। इसका जो डायमीटर होता है, कणों का डायमीटर होता है, वो है 0.02 mm से 0.22 mm। एंड क्ले, चिकनी मिट्टी की बात करते हैं, सबसे छोटा पार्टिकल होता है ये, सबसे छोटी सबसे छोटे कण होते हैं क्ले में, वो होते हैं 0.002 mm। ओके, 0.002 mm होता है क्ले के पार्टिकल। क्लियर है इतना सबको? अब देखो, पहले मैं बात करता हूँ सैंड की। सैंड के पार्टिकल कैसे हैं? बड़े बड़े हैं, ओके। और वहीं अगर मैं बात करूँ क्ले की, क्ले में क्या है? छोटे छोटे पार्टिकल है, ऐसे ही काफ़ी सारे छोटे छोटे पार्टिकल है। तो अब आप देखोगे कि जो सैंड है उनके बीच में ये जो जगह बन रही है, जिसको हम पोरोसिटी बोलते हैं, वो क्या है? वो काफ़ी ज़्यादा है। पोरोसिटी क्या है? हाई है। लेकिन वहीं हम बात करें क्ले की, क्ले में पोरोसिटी क्या है? बहुत कम है, लेस है। तो क्या होगा, जैसे ही कोई भी पानी या फिर कोई भी वाटर वगैरह यहाँ पे गिरता है, तो वो सबसे पहले कौन सोखेगा? सैंड सोखेगा। सैंड सोख के क्या करेगा? नीचे पहुँचा देगा। वहीं अगर ये पानी जो है वो क्ले के ऊपर गिरेगा, तो क्ले क्या है, वो जल्दी से सोखेगी नहीं। वो तो क्या होएगा, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी किसकी ज़्यादा होएगी? वाटर रिटेंशन कैपेसिटी किसकी ज़्यादा हुई? क्ले की ज़्यादा हुई। क्लियर है सबको? वाटर रिटेंशन मतलब कि सॉइल के अंदर पानी को जमा रखने की, उसको काफ़ी देर तक रोके रखने की पावर किस में ज़्यादा रहेगी? वो क्ले के अंदर ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू सैंड। क्लियर है सबको? तो एक आइडियल सॉइल की हम बात करते हैं कि आइडियल सॉइल कौन सी होती है। आइडियल सॉइल की हम बात करते हैं तो आइडियल सॉइल होती है हमारी लोम सॉइल। लोम सॉइल को हम आइडियल सॉइल बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इसका जो कॉम्पोजिशन होता है वो होता है 40:40:20, मतलब 40% सैंड, 40% सिल्ट एंड 20% क्ले। ये होती है एक आइडियल सॉइल, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जाती है किसी भी प्लांटेशन के लिए, किसी भी एग्रीकल्चरल फील्ड के लिए ये काफ़ी अच्छी सॉइल मानी जाती है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम टाइप ऑफ सॉइल देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कलर कॉम्पोजिशन एंड लोकेशन, ठीक है। ओरिजिन, कलर कॉम्पोजिशन एंड लोकेशन के बेसिस पे ICAR ने 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया है सॉइल्स को। अभी 8 ग्रुप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले है ICAR के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। सबसे पहले आती है एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी, ब्लैक सॉइल काली मिट्टी, रेड सॉइल लाल मिट्टी, फॉरेस्ट सॉइल जिसको हम बोलते हैं मतलब फॉरेस्ट सॉइल या फिर माउंटेन सॉइल, पर्वतीय मिट्टी, ओके। एंड इसके बाद आती है एरिड सॉइल, मरुस्थलीय मिट्टी, लेटराइट सॉइल ही बोलते हैं। पीट एंड ऑर्गेनिक सॉइल को हम मार्शी सॉइल भी बोलते हैं, मतलब कि दलदली मिट्टी। एंड सैलाइन सॉइल मतलब क्षारीय मिट्टी। तो अब हम एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या इनकी विशेषता है, हर एक सॉइल के बारे में, कहाँ कहाँ ये पाई जाती है। तो ये है हमारा मैप, आज का मैप हमारा है सॉइल से रिलेटेड।
जिसमें सबसे पहले हम आगे चलते हैं, एलुवियल सॉइल के बारे में हम बात करेंगे, जलोढ़ मिट्टी के बारे में। जलोढ़ मिट्टी के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं कि ये बनती कैसे है। ये बनती है रिवर्स के थ्रू। कैसे? जैसे कि रिवर्स फ्लो होती है, पहाड़ों से फ्लो होती है और बेड रॉक से फ्लो होती है, और ये क्या करती है, ये अपने साथ काफ़ी सारे पार्टिकल्स लेके चलती है। जब वो पर्वतों को काटते हुए आती है तो अपने साथ वो पार्टिकल्स लेके आती है, और वही पार्टिकल्स जब वो प्लेन में आ जाती है, जब स्टार्टिंग में क्या होता है, यंग स्टेज होता है किसी भी रिवर का। जैसे जो रिवर्स है, रिवर्स है, जब वो हिमालय से निकलती है, जब वो हिमालय से निकलती है तब उनका कौन सा होता है, यंग स्टेज होता है। यहाँ पे इनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है और ये सब कुछ काटते हुए आती है, सारे पहाड़ों को काटते हुए आती है, वहाँ की सारी मिट्टी काटती हुए आती है, और ये अपने साथ वो सारी मिट्टी और वो सारे कण अपने साथ लेके आती है। और वो जैसे ही यहाँ पे प्लेन्स में आती है तो यहाँ पे इसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है और यहाँ पे वो सारे कण डिपॉजिट होने लगते हैं। ठीक है, तो एलुवियल सॉइल कैसे बनती है? बाय द इरोजनल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्शन ऑफ रिवर एंड विंड। ये दोनों से ही बनती है, रिवर से भी और विंड से भी। मेन जो बनती है ये रिवर से ही बनती है, और आपको ये मैक्सिमम नॉर्दर्न प्लेन्स में ही देखने को मिलेगी, नॉर्थ इंडिया में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा रिवर सिस्टम है जो है गंगा रिवर सिस्टम, जिसके थ्रू पूरा नॉर्दर्न प्लेन जो है वो बना है गंगा रिवर सिस्टम के थ्रू। अब ये जो एलुवियल होती है ये दो टाइप की होती है, एक होती है नई और एक होती है पुरानी। नई वाली को हम बोलते हैं खादर और पुरानी वाली को बोलते हैं हम भंगर। अब इसको आप याद कैसे रखोगे? देखो, जैसे आपका पुराना सामान होता है वो आप क्या बोलते हो, वो आप भंगार वाले को भेज देते हो, भंगार वाले को, ठीक है ना। भंगार वाला मतलब कि जो पुराना सामान लेता है। ऐसे ही ओल्ड एलुवियल सॉइल को आप कैसे याद रखोगे? भांगर के नाम से। क्लियर है सबको? ओल्ड एलुवियल सॉइल मतलब भांगर एंड न्यू एलुवियल सॉइल इज खादर। और ये जो सॉइल है, ये जो मिट्टी है, इसमें पोटेशियम होता है काफ़ी अच्छे मात्रा में और लाइम होता है, इसलिए ये काफ़ी अच्छी होती है किसी भी प्लांटेशन के लिए, एग्रीकल्चरल के लिए बहुत ही अच्छी क्रॉप होती है ये। लेकिन इसमें जो नाइट्रोजन की कमी होती है, देखो इंडिया में ना जितनी भी जो 8 की 8 आपने अभी देखी, किसी में भी नाइट्रोजन नहीं है। तभी जो हमारे फार्मर्स हैं वो यूरिया का यूज़ करते हैं, तभी आपको उनको क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र इतना ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है कि वो यूरिया वगैरह का यूज़ करें और क्रॉप अपनी उगा सके। ठीक है, और किसी भी जो वो होती है, किसी भी कोई भी एग्रीकल्चरल क्रॉप होती है या जो भी क्रॉप्स वगैरह होती है, उनके लिए एक बेसिक कंपोनेंट होता है किसी भी प्लांट वगैरह के लिए, NPK। न्यूट्रिएंट होते हैं किसी भी एग्रीकल्चरल क्रॉप या प्लांट्स के लिए, NPK, N फॉर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ठीक है, ये बहुत ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो किसी भी क्रॉप को चाहिए होते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। और इंडिया की किसी भी सॉइल में नाइट्रोजन नहीं प्रेजेंट होता, तभी यूरिया का यूज़ किया जाता है। एंड ये एलुवियल सॉइल है, इसके अंदर पोटेशियम होता है, ओके, एंड लाइम भी होता है, लेकिन फॉस्फोरस नहीं होता। क्लियर है सबको ये? एंड इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, एंड पूरा नॉर्दर्न प्लेन इसके अंडर है। तो अब हम स्टेट्स के बारे में देख लेते हैं, स्पेसिफिक स्टेट्स कौन कौन से हैं। जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान का कुछ पार्ट हो गया, एंड पूरा यूपी, ऑलमोस्ट पूरा यूपी है इसके अंडर, एंड फिर बिहार हो गया, गुजरात भी है, उड़ीसा भी है, एंड साउथ में जो यहाँ पे नदियाँ आती है, महानदी, गोदावरी, तापी, ये सारी नदियाँ भी अपने साथ एलुवियल डिपॉजिट करती है। यहाँ पे इनका बेस डेल्टा बनता है, यहाँ पे ये सब इकट्ठा कर देती है। ओके, उड़ीसा में भी होता है, उड़ीसा में महानदी, नर्मदा, तापी वैली, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्रा, यहाँ इन सभी जगह पे एलुवियल सॉइल फाउंड होती है। तो चलिए अब हम चलते हैं ब्लैक सॉइल के बारे में। ब्लैक सॉइल को एक और नाम से जाना जाता है, रेगुर सॉइल बोलते हैं ब्लैक सॉइल को, और सेल्फ प्लगिंग सॉइल भी बोलते हैं। सेल्फ प्लगिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्या होता है, ये एक ऐसी सॉइल होती है जो जब सूखती है तो इसमें बहुत सारी दरारें पड़ जाती है, और इन दरारों से क्या होता है, एयर अंदर जाती है, बैक्टीरिया अंदर होते हैं तो उनको सांस लेने की जगह मिलती है।
एरिएशन होता है उन सब का, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, इसलिए इसको सेल्फ प्लगिंग सॉइल बोलते हैं। ठीक है। और ये ब्लैक सॉइल कहाँ डेवलप होती है? ये बेसाल्टिक रॉक पे होती है, डेक्कन रीजन में आपको मिलेगा। जैसा कि अभी मैंने पहले ही बताया था, डेक्कन रीजन में आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, वोल्केनिक इरप्शन से बेसाल्ट रॉक बनी थी, बेसाल्ट रॉक से ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है। और ये कलर में ब्लैक क्यों होती है? एक अगर हम स्पेसिफिक नाम की बात करें तो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एक मटेरियल होता है जो कुछ नहीं होता, टाइटेनियम एंड आयरन का मिक्सचर होता है, उसकी वजह से इसका कलर ब्लैक होता है। किस वजह? और अगर हम नॉर्मल बात करें लेमन लैंग्वेज में तो आयरन एंड मैग्नीशियम हम बोल सकते हैं, जिसकी वजह से इसका कलर ब्लैक होता है। अब इसमें भी नाइट्रोजन नहीं है जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, एंड फॉस्फोरस इसमें भी नहीं है। लेकिन इसमें एक और चीज़ क्या नहीं है, किस चीज़ की डेफिशिएंसी है? वो है ऑर्गेनिक मैटर। क्यों? क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, अगर वहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिक मैटर होगा तो वो पूरा मतलब ख़त्म हो गया होगा, जल गया होगा। तो इसलिए ये जो बेसॉल्ट है उसके अंदर ही ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता, इसीलिए जो ये सॉइल है इसमें ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट नहीं होता। क्लियर है सबको? और ये रिच किस में होती है? रिच होती है इसमें पोटेशियम होता है और कैल्शियम में ये रिच होती है। इसका जो टेक्सचर होता है, टेक्सचर बहुत वेरी फाइन होता है। वेरी फाइन है तो मतलब क्ले टाइप की होती है ये। हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होगी, वेरी फाइन है तो, जैसा कि अभी मैंने पहले बताया था। और ये कहाँ कहाँ फाउंड होती है? डेक्कन प्लेट्यू में। डेक्कन प्लेट्यू में अगर हम स्पेसिफिक स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात, गुजरात का सौराष्ट्र रीजन, ये वाला रीजन सौराष्ट्र रीजन, एमपी का मालवा रीजन, नॉर्दर्न कर्नाटका, ओके। राजस्थान में बूंदी एंड टोंक डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी ब्लैक सॉइल होती है, एंड यूपी का बुंदेलखंड रीजन है, और कई कई जगह तमिलनाडु, उड़ीसा वगैरह में भी ये देखने को मिलती है। क्लियर है सबको ब्लैक सॉइल के बारे में? ब्लैक सॉइल किससे डेवलप्ड होती है? बेसाल्टिक रॉक से होती है, डेक्कन प्लेट्यू पे। और इसका कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है। किस वजह से? टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट की वजह से। डेफिशिट होती है ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ऑर्गेनिक मैटर्स में भी। यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक मैटर्स, ठीक है। रिच होती है पोटेशियम एंड कैल्शियम में। टेक्सचर बहुत ही फाइन होता है, जिससे इसकी जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है वो काफ़ी हाई होती है। और डेक्कन प्लेट्यू में ये देखने को मिलता है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान, यूपी एंड एटसेट्रा। इसके बाद हम चलते हैं रेड सॉइल पे। रेड सॉइल मतलब लाल मिट्टी। लाल मिट्टी की जब हम बात करते हैं तो इसको हम सैंडी सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। और ये हमें कहाँ मिलती है? ये हमें मिलती है ये हमें कहाँ मिलती है? ये हमें मिलती है जो भी ब्लैक सॉइल है उसके आसपास के एरिया में हमें रेड सॉइल देखने को मिलती है। ये देखो, ये सब रेड सॉइल है, ठीक है। इसका कलर बेसिकली बिल्कुल रेड नहीं होता, इसका कलर होता है रेड से येलो, रेड टू येलो इसका कलर टेक्सचर होता है। क्यों? जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, जहाँ पे हाई रेनफॉल होती है, थोड़ी ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ उसका कलर येलो हो जाता है। जहाँ थोड़ी कम रेनफॉल होती है वहाँ इसका कलर रेड होता है। अब ये रेड कलर क्यों होता है? ये होता है आयरन ऑक्साइड की वजह से। आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका कलर रेड कलर होता है। और ये जो सॉइल है ये कहाँ किसकी वजह से बनती है? ये बनती है ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक की वजह से, और मेटामॉर्फिक टाइप की रॉक होती है। ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक की वजह से ये बनती है। मेटामॉर्फिक रॉक को हिंदी में क्या बोलते हैं? कायांतरित चट्टानें। क्लियर है सबको? और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे पोटैश होता है और एल्युमिनियम फाउंड होता है। पोटेशियम में ये रिच होती है और एल्युमिनियम में भी रिच होती है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नहीं होती, लाइम नहीं होता। लाइम की कमी हो जाती है, जो अभी आपने पहले देखा ब्लैक सॉइल में क्या है, ये लाइम में। लाइम मतलब कैल्शियम। क्लियर है? लाइम मतलब कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम नहीं होता। ये क्यों नहीं होता, ये मैं अब आगे जो एक और मिट्टी कराऊंगा मैं उसमें बताऊंगा, उसमें थोड़ा मैं कंपेयर करूंगा ब्लैक, रेड एंड लैटराइट सॉइल को मैं कंपेयर करूंगा। क्लियर है सबको? तो चलिए, ये रिच किस में होती है? पोटेशियम एंड एल्युमिनियम में। और ये कहाँ फाउंड होती है? अराउंड ब्लैक सॉइल, जैसा कि अभी मैंने बताया। और अगर मैं स्पेसिफिक एरिया की बात करूँ तो ये कहाँ कहाँ मिलती है? ईस्टर्न एमपी में, छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू यहाँ पे है, झारखंड में, पता ही होगा आपको, काफ़ी फेमस है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी।
एंड उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल, यूपी, इवन असम एंड मेघालय में भी रेड सॉइल देखने को मिलती है, असम एंड मेघालय में। ओके, क्लियर है सबको? अब नेक्स्ट सॉइल है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल ये इसको हम बॉक्साइट, यहाँ क्या होता है, लेटराइट सॉइल कैसे फॉर्म होती है सबसे पहले हम देख लेते हैं। लेटराइट सॉइल वहाँ फॉर्म होती है जहाँ पे कि हाई टेम्परेचर होता है। अब इंडिया में हाई टेम्परेचर तो होता ही है क्योंकि ट्रॉपिकल जोन में आता है, एंड कुछ पार्ट सब ट्रॉपिकल में भी आता है, लेकिन मैक्सिमम ट्रॉपिकल में आता है 23.5 नॉर्थ में। लेकिन रेनफॉल सारी जगह इक्वल नहीं होती, तो ये लेटराइट सॉइल कहाँ फॉर्म होती है, जहाँ हाई रेनफॉल भी होती है। क्लियर है सबको? हाई रेनफॉल होती है तो यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी सारे मटेरियल जो मिनरल्स होते हैं वो सब बह जाते हैं, सिर्फ हैवी मिनरल्स बचते हैं सॉइल में, जैसे कि आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो सॉइल है ये फेमस किस लिए है, ये एक्चुअली बॉक्साइट के लिए फेमस है। बॉक्साइट किस लिए, बॉक्साइट किस चीज़ का और होता है, एल्युमिनियम का और होता है, आप लोगों को पता होगा। तो एल्युमिनियम का और होता है बॉक्साइट। तो ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी में आपको एल्युमिनियम देखने को मिलता है, और ये कहाँ होती है, जहाँ हाई टेम्परेचर होता है और हाई रेनफॉल होता है। ठीक है। और ये जो सॉइल है ये एक तो इनफर्टाइल होती है, क्यों वो अभी बताता हूँ मैं। और यहाँ पे डेफिसिट क्यों होती है, ये डेफिसिट किस किस चीज़ों में होती है। एक तो ऑर्गेनिक मैटर्स में, ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे कमी होती है। नाइट्रोजन जैसे कि बताया किसी भी सॉइल में नहीं है। इवन यहाँ पे फॉस्फेट भी नहीं होता, इस वाली सॉइल में फॉस्फेट भी नहीं होता और कैल्शियम भी नहीं होता। तो ये क्या होती है, ये हाईली इनफर्टाइल होती है। इसीलिए मोस्टली ये जो सॉइल है इसको ब्रिक मेकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब मैं थोड़ा कंपेयर करूँगा। एक प्रोसेस होता है लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग प्रोसेस क्या होता है, ये देखो यहाँ मैंने लिखा हुआ है लीचिंग प्रोसेस। निक्षालम बोलते हैं लीचिंग प्रोसेस को, निक्षालम। लीचिंग प्रोसेस में क्या होता है, जो भी आपके जो सॉइल होती है उनके कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि पानी में घुल जाते हैं। अब क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा जैसे पानी भर गया या काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, काफ़ी ज़्यादा पानी वहाँ डाल दिया, तो वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो पानी में मिल जाते हैं। और पानी में मिल जाते हैं तो पानी धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है और नीचे जाता रहता है, धरती में वाटर टेबल में जाता है। तो वो अपने साथ क्या है, इन न्यूट्रिएंट्स को भी खींच लेता है। न्यूट्रिएंट्स को खींच लेता है तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। प्लांट्स को या आपके ट्रीज़ को वो न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते, तो उनकी ग्रोथ उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाती। लीचिंग प्रोसेस यही होता है कि जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो वहाँ से लॉस हो जाते हैं और नीचे चले जाते हैं। ठीक है। तो अब मैं कंपेयर करूँगा ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल और लेटराइट सॉइल को। एक्चुअली ब्लैक सॉइल से ही रेड सॉइल बनी है और रेड सॉइल से ही लेटराइट सॉइल बनी है। कैसे? ब्लैक सॉइल आपकी इस एरिया में है, ठीक है। उसके बाद क्या है, रेड सॉइल। लीचिंग हो, जहाँ थोड़ी ज़्यादा बारिश हुई वहाँ क्या हुआ, वहाँ लीचिंग हुई। लीचिंग हुई तो क्या हुआ, रेड सॉइल बन गई। और रेड किसकी वजह से था, आयरन ऑक्साइड की वजह से। ये कराया ही होगा मैंने, आयरन ऑक्साइड की वजह से। देखो आयरन ऑक्साइड की वजह से रेड कलर होता है। फिर सेम जो ब्लैक सॉइल की हम बात कर रहे हैं, अगर उसमें और बारिश हुई और हाई एरिया और हाई टेम्परेचर वाले एरिया में हम जाएंगे, हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल वाले एरिया में, तो वहाँ पे क्या होएगा, वहाँ पे और ज़्यादा बारिश होएगी तो क्या होएगा, वहाँ पे और ज़्यादा लीचिंग होएगी। तो क्या रहेगा, सिर्फ जो आपके हैवी मिनरल्स होते हैं वही बचेंगे। इसीलिए जैसे ब्लैक सॉइल में मैंने आपको बताया था, ये देखिए यहाँ देखिए, ब्लैक सॉइल किस चीज़ में रिच है, पोटेशियम में, कैल्शियम में। ओके। और वहीं अगर हम देखें रेड सॉइल में पोटेशियम तो है और एल्युमिनियम भी है, लेकिन लाइम नहीं है। तो क्या हुआ, लीचिंग से क्या हुआ, यहाँ पे लाइम की कमी हो गई। यहीं अगर हम रेड सॉइल में हम लाइम ऐड कर देते हैं तो वो क्या होता है, वो किसी भी प्लांट को किसी भी क्रॉप के लिए फर्टाइल बन जाती है वो सॉइल, अगर लाइम ऐड करने से। लेकिन वहीं अगर हम लेटराइट सॉइल की बात करते हैं तो वहाँ पे फिर दोबारा क्या होता है, फॉस्फोरस भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, फॉस्फेट भी ख़त्म हो जाता है, तो सिर्फ बचता क्या है, यहाँ पे हैवी मिनरल्स बचते हैं, जैसे कि आयरन।
एल्युमिनियम, सिर्फ ये सब बचते हैं, इसलिए ये हाईली इनफर्टाइल सॉइल होती है, इसलिए जनरली इस सॉइल को ब्रिक मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर है सबको? एंड यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक क्रॉप ही उग पाती है, जैसे कि कैश्यू नट हो गया, कॉफ़ी कल्टीवेशन हो गया, यही हो पाते हैं इस सॉइल पे। एंड जैसे कि मैंने बताया कि ये ट्रॉपिकल ह्यूमिड एरिया में होता है, जहाँ पे कि रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर होती है। अभी मैंने बताया आपको। एरिया हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ होता है ये। हिल्स ऑफ कर्नाटका, हिल्स पे बेसिकली होता है, हिल्स ऑफ कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र एंड स्लोप ऑफ ईस्टर्न घाट। ये जो मैं हिल्स की बात कर रहा हूँ, ये एक्चुअली लीवर्ड साइड में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ सॉरी लीवर्ड साइड के अपोजिट साइड जो होती है वहीं देखने को मिलता है। ठीक है, विंडवर्ड साइड में, विंडवर्ड साइड में। ठीक है, कौन कौन सी है? हिल्स ऑफ कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में, एरिड सॉइल एंड डेजर्ट सॉइल के बारे में, जिसका कलर होता है रेड से ब्राउन, रेड टू ब्राउन इसका कलर रेंज होती है। और ये किस लिए कैसे फॉर्म होती है? वेदरिंग एंड हाई टेम्परेचर से ही फॉर्म होती है। और जैसा कि आपको डेजर्ट से पता चल गया होगा, इंडिया में ये कहाँ मिलेगी? ये राजस्थान में ही मिलेगी, राजस्थान एंड गुजरात के एरिया में, इस एरिया में। अब ऐसा क्या हुआ यहाँ पे कि ये सिर्फ इसी एरिया में मिलती है ना? इसी एरिया में क्यों मिलती है ये? क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेनफॉल बहुत कम होती है, रेनफॉल बहुत कम होती है। वेदरिंग तो देखो होएगी यहाँ पे, वेदरिंग से क्या होता है, मिट्टी बन रही है, अब वो मोटी भी होती है, पतली भी होती है, हर टाइप की होती है, लेकिन यहाँ रेनफॉल नहीं होती। तो रेनफॉल नहीं होती, यहाँ की मिट्टी कैसी होती है, एक साथ जुड़ नहीं पाती, अलग अलग रहती है। और यहाँ पे आपकी लू भी चलती है, काफ़ी तेज़ हवाएं चलती है, आपको पता ही होगा। तो काफ़ी तेज़ हवा चलेगी तो क्या होएगा, जो छोटे छोटे कण होंगे मिट्टी के, ये इस सैंड के, वो क्या, उनका क्या होएगा, वो उड़ के चले जाएंगे। उड़ के कहाँ चले जाएंगे? पंजाब, हरियाणा, यूपी, यहाँ सब चले जाएंगे, आसपास के स्टेट्स में। तो यहाँ क्या बचे? सिर्फ मोटे कण बचे, कोर्स सैंड बची। तो इसी वजह से यहाँ पे सिर्फ मतलब एरिड सॉइल बचती है। क्लियर है सबको? वेदरिंग एंड हाई टेम्परेचर की वजह से ये होते हैं। और ये जो है थोड़ी बहुत एल्कलाइन होती है, एल्कलाइन मतलब बेसिक होती है ये, जिसका पीएच जो है वो 7 से ज़्यादा होता है, तो वो होता है एल्कलाइन। अगर pH लेस देन 7 होएगा तो वो होएगा एसिडिक। और ये ऐसा नहीं है कि ये सॉइल जो है इनफर्टाइल होती है, ये काफ़ी फर्टाइल सॉइल होती है। बस ये यहाँ पे जो ज़रूरत होती है वो होती है इरिगेशन की ज़रूरत, पानी की ज़रूरत, और अच्छे से उसको संभालने की ज़रूरत। तो और ये कहाँ कहाँ देखने को मिलती है आपको ये सॉइल? पंजाब के कुछ पार्ट्स में, हरियाणा में भी, एंड वेस्टर्न राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, एंड रन ऑफ कच्छ, गुजरात। क्लियर है सबको? ये सॉइल जो है फर्टाइल सॉइल होती है, फर्टाइल सॉइल होती है गाइज, ये इनफर्टाइल नहीं होती। ठीक है, नाइट्रोजन बेसिक, और नाइट्रोजन तो इसमें होएगा ही नहीं, जैसे कि मैंने बताया था अभी। चलो अगली सॉइल है हमारी माउंटेन सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल। माउंटेन सॉइल, पर्वतीय सॉइल भी हम बोलते हैं, ठीक है इसको। और ये जैसे कि नाम से आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ मिलेगी, जहाँ आपके माउंटेन्स होएंगे वहाँ मिलेगी ये। और ये बनती किस चीज़ से? ये ऑर्गेनिक मैटर से बनती है। माउंटेन्स में क्या होता है, माउंटेन्स में ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी ज़्यादा होता है, पेड़ पत्ते ज़्यादा होते हैं, पत्ते ज़्यादा गिरते हैं, उनका डिकम्पोजिशन ज़्यादा होता है, तो इस वजह से ये ऑर्गेनिक रिच सॉइल होती है। और थोड़ी सी स्लाइटली भी होती है। स्लाइटली क्यों होती है? क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर से बनी होती है, इसलिए ये स्लाइटली होती है। और रिच इन ह्यूमस, ह्यूमस भी यही होता है, ऑर्गेनिक मैटर। ओके। और ये डेफिसिट किस चीज़ में होती है? ये डेफिसिट होती है पोटैश में, फॉस्फोरस में, एंड लाइम में। और यहाँ पे क्रॉप्स कौन सी फॉर्म होती है इस मिट्टी पे? टी एंड कॉफ़ी। जैसा कि आपने देखा भी होगा, जो टी जो सबसे अच्छी फॉर्म होती है वो स्लोप्स पे होती है, जेंटल स्लोप्स पे, बहुत स्टीप स्लोप नहीं, जेंटल स्लोप हो, जहाँ पे कि वाटर जो है वो मतलब इकट्ठा ना हो पाए। वाटर बस जैसे बारिश वगैरह हुई या पानी आया वो बह जाए आराम से, ऐसे स्लोप पे काफ़ी अच्छी टी की कल्टीवेशन होती है। एंड ये कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलते हैं? सतपुरा, हिमालय, विंध्यास, नीलगिरी। क्लियर है सबको?
चलिए अब हम बात करते हैं पीट सॉइल की। पीट सॉइल को हम मार्शी सॉइल भी बोलते हैं या फिर दलदली सॉइल। ये कहाँ पे होती है? ये उस एरिया में होती है जहाँ पे कि बहुत ही ह्यूमिड कंडीशन होती है। ह्यूमिड कंडीशन में ये होती है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिड कंडीशन होती है। इससे क्या होता है, इससे वहाँ पे लार्ज अमाउंट में जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उनका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है। अभी मैंने बताया ऑर्गेनिक मैटर की वजह से क्या होता है, सॉइल होती है वो एसिडिक हो जाती है। ठीक है, सॉइल एसिडिक होती है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में, एक तो ह्यूमिड कंडीशन है, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन, इससे क्या होता है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में डिकम्पोजिशन होता है। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा एसिडिक सॉइल होती है। बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है तो इसका कलर भी डार्क ब्लैक कलर का होता है। अब ये ब्लैक कलर जैसे मैंने बताया ब्लैक सॉइल, वो ब्लैक सॉइल जो कि आयरन एंड मैग्नीशियम की वजह से, टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट की वजह से उसका कलर ब्लैक है। इसमें ये मटेरियल प्रेजेंट नहीं है। ये ब्लैक इसलिए है क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर से बन रही है। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से ये बन रही है, इसलिए इसका कलर ब्लैक है। एंड ये स्ट्रॉन्गली एसिडिक है, जैसे अभी बताया मैंने कि ये ऑर्गेनिक मैटर से बन रही है इसलिए एसिडिक होती है। और ये कहाँ पे फाउंड होती है? ये बेसिकली कोस्टल एरियाज़ में, इसको हम वेटलैंड के अराउंड भी देख सकते हैं। कोस्टल प्लेन्स में होती है ये। ड्राइड एलुवियल लेक्स के अराउंड जो भी आपको मिट्टी मिलती है वो मार्शी सॉइल होती है, या फिर जहाँ पे कि वाटर लॉक्ड एनवायरनमेंट हो, जहाँ पे कि पानी भरा रहता है, उन एरिया में ये बेसिकली ये सॉइल देखी जाती है, जैसे कि केरला में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में एंड वेस्ट बंगाल में। क्लियर है सबको? चलिए अब हम आगे चलते हैं, सलाइन सॉइल और उसरा सॉइल। अब दो वर्ड होते हैं, उसरा एंड उर्वरा। उर्वरा मतलब होता है फर्टाइल, उर्वरा मतलब होता है फर्टाइल, एंड उसरा मतलब होता है इनफर्टाइल। ये हिंदी के वर्ड्स हैं। ठीक है, सलाइन सॉइल को क्या बोलते हैं हम? एल्कलाइन सॉइल। चलिए, एल्कलाइन सॉइल की जैसे मैंने बात करी तो इसका पीएच जो है, पीएच अगर ग्रेटर देन 7 होता है तो वो क्या होती है, वो एल्कलाइन सॉइल होती है। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा एल्कलाइन होती है। इस सॉइल का जो पीएच होता है वो 9 से भी ज़्यादा होता है। और इस सॉइल में सॉल्ट्स का जो कॉम्पोजिशन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। सॉल्ट्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलता है। सॉल्ट जैसे पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब सॉल्ट्स इसमें मिलते हैं। और ये एरिड और सेमी एरिड रीजन में देखी जाते हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, इन सब एरिया में ये सब सॉइल देखी जाती है। वहाँ पे बेसिकली अभी आपको देखने को मिलती है, जो आप कभी आपने देखा होगा सॉइल के ऊपर एक पतली सी सॉल्ट की लेयर आ जाती है, सफ़ेद सफ़ेद सी लेयर। गुजरात में भी आपने को देखने को मिलती है। वो सॉल्ट्स की एक लेयर होती है जिस वजह से वो सैलाइन सॉइल होती है। और इस सॉइल पे वेजिटेशन सपोर्ट नहीं करती। ये कहाँ कहाँ फाउंड होती है? वेस्टर्न घाट्स पे, रन ऑफ कच्छ, कच्छ की मैंने अभी बात करी, गुजरात की। ठीक है, पंजाब में भी देखने को मिलती है, हरियाणा एंड यूपी में। ठीक है, अब इस सॉइल को फर्टाइल कैसे बनाएं? क्योंकि इसके ऊपर एक लेयर आ रही है सॉल्ट्स की, तो इसको फर्टाइल कैसे बनाएं? या तो ये जो लेयर है इसको हटा दो, स्क्रैपिंग कर दो, उस लेयर की हटा दो, या फिर जो लीच कर दो सॉल्ट्स को, मतलब कि सॉल्ट्स उसमें इतना पानी वानी से उसको हटा दो कि जो भी उसके सॉल्ट्स है वो लीचिंग हो जाए, ज़मीन के अंदर चले जाए वापस। या फिर क्या करो, उसमें जिप्सम ऐड कर दो, सल्फ़र भी यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। या अभी ये अल्कलाइन है मतलब बेसिक है, तो उसमें कोई हम एसिडिफाइंग फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, उसको नॉर्मल बना सकते हैं कल्टीवेशन के लिए। या फिर उसमें मोलेसिस ऐड कर दो। मोलेसिस क्या होता है? जो भी गन्ने का जो भी बचा हुआ पार्ट होता है रस निकालने के बाद, उसको मोलेसिस बोलते हैं। क्लियर है सबको? तो आज का लेक्चर ये यहीं तक था, जिसमें हमने अभी कवर किए, आज हमने कवर किया सॉइल्स के बारे में। सॉइल्स ऑफ इंडिया 8 टाइप की हमने सॉइल्स कवर करी है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर यहीं तक था। आपको कैसा लगा ये लेक्चर कमेंट सेक्शन में बताएं। और आपको जो भी जानकारी लेनी हो आप इन नंबर पे कांटेक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं और हमारे साथ इन सभी प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी सेहत का ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।